किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथों में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उनके सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग में समझ सकते हैं। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी, भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना होगा। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या ज़रूरत। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ ये करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वो करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। यानी मैं हिलाती हुई पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन में बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यही है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेंगी। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यही ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। श्री कृष्ण बोले, अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पल में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती देखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना के एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम
डर के कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गया और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से भी भयभीत थे और उस विशालाकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े। कृष्णा कृष्णा करके चीख पड़े और चीखते ही वही मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को यहाँ देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया था और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वो पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा और कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था? राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपने धोती में बांध लिया और फिर कमर में बांध कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको। बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती से बंधा राक्षस को निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले, हाँ यही है, पर कल जब मैंने इसे देखा तो ये बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसे चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगते हैं। लेकिन जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियाँ हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी हो जाती है। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम इन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियों का डट कर सामना करने से वो छोटी सी हो जाएगी, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारी से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोर अवस्था में ही वो गोकुल से मथुरा आ गए थे तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसकी ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कालायमन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को
सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों को उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुँचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने श्री कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कालायमन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कालायमन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वो निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वो उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालायमन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीताम्बर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही कालायमन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालायमन और अन्य अधर्मी राजाओं को वध कर सकते थे, परंतु देवताओं को दिए वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने कालायमन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडुपुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम किया। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया गया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं।